नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी हमारे सब्सक्राइबर अभिषेक शुक्ला ने भेजा है, तो मैं आज अभिषेक शुक्ला के द्वारा भेजी गई ये कहानी आप सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। आप सभी कहानी को सुने और कमेंट बॉक्स में लिखकर आप सभी ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। तो आइए कहानी सुनते हैं। एक व्यक्ति एक बार कबीरदास जी के पास गया। कबीरदास जी का नाम आप सभी ने सुना होगा। कबीरदास जी के दोहे भी हम सुनते रहते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने बहुत सारे ज्ञान अर्जन किए हैं, मैं बहुत ज्ञानवान हूँ, बहुत विवेकवान भी हूँ, मुझे सारी चीज़ों का बहुत ज्ञान है, मैंने सारी पढ़ाई कर ली, धार्मिक ज्ञान भी है, सामाजिक ज्ञान भी है और भौतिक ज्ञान भी है, मुझे सब कुछ आता है। उसके बाद भी मेरे माता पिता कहते हैं कि बेटा, तुम सत्संग में क्यों नहीं जाते हो, सत्संग में जाया करो। मैंने उनसे बताया कि मुझे सब कुछ आता है, फिर मुझे सत्संग में जाने की क्या जरूरत है। गुरुजी, आप ही बताइए कि मेरे माता पिता मुझे सत्संग में जाने के लिए क्यों कहते हैं। कबीरदास जी ने वहीं पर देखा कि एक खूंटा गड़ा हुआ था जिसमें जानवर बंधे होते हैं। खूंटा गड़ा हुआ था। कबीरदास जी ने एक वहीं पर पड़ी हुई हथौड़ी उठाई और खूंटे पर जोर से मार दिया और मौन रहे, कुछ बोले नहीं। उस व्यक्ति ने सोचा कि लगता है गुरुजी ने मौन धारण किया है। वो चला गया। अगले दिन फिर वो कबीरदास जी के पास आया और कहा, गुरुजी, कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, आपने कोई जवाब नहीं दिया। कबीरदास जी ने फिर वही किया, वहीं पर पड़ी हथौड़ी को उठाया और खूंटे पर जोर से मार दिया और कुछ बोले नहीं। कबीरदास जी ने सोचा कि लगता है गुरुजी अभी भी मौन धारण किए हुए हैं, इसलिए वो वापस चला गया। तीसरे दिन फिर वो व्यक्ति आया और कबीरदास जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और कहा, गुरुजी, मैं 2 दिन से आपके पास आ रहा हूँ और अपने प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। कबीरदास जी ने फिर से हथौड़ी उठाई और जोर से मार दिया और कहा कि बेटा, मैं तो आपको 3 दिन से उत्तर दे रहा हूँ, लेकिन आप अपने उत्तर को पहचान नहीं पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे। युवक तो सन्न रह गया। उसने कहा, नहीं गुरुजी, आपने तो मौन धारण किया हुआ था, आपने कुछ बोला ही नहीं। कबीरदास जी ने कहा, बेटा, ये जो खूंटा देख रहे हो, इस पर मैं प्रतिदिन जो एक हथौड़ा मारता हूँ, इसका मतलब आपका प्रश्न का यही उत्तर है। युवक ने कहा, गुरुजी, मैं समझा नहीं। कबीरदास जी ने कहा, बेटा, हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम सभी चाहे जितने ज्ञान प्राप्त कर लें, लेकिन बिना सत्संग के हम अधूरे रहते हैं। क्यों? जैसे ये खूंटा है, इसमें जानवर बांधे जाते हैं,
जानवर यदि इसमें चहल पहल करेंगे, खींचातानी करेंगे, तो ये खूंटा क्या होगा, हिल जाएगा और उखड़ जाएगा। इसीलिए इस पर प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा प्रहार किया जाता है ताकि ये जमीन से अच्छे से जकड़ा रहे, उखड़े ना। इसी तरह से सत्संग रूपी चोट यदि हमारे जीवन पर, हमारे दिलों पर, हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर पड़ती रहती है तो हमारा मन कभी इधर उधर नहीं भटकता। इसलिए माता पिता, गुरु और हमसे बड़े सभी हमें ये सलाह देते हैं, ये शिक्षा देते हैं कि सत्संग में हमें जरूर जाना चाहिए। कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई। गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत ही सुंदर चौपाई लिखी है। कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता और बिना सत्संग के हमें ज्ञान नहीं मिलता, हम अधूरे रहते हैं। तो हमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ सत्संग, अच्छी बातें हमें जरूर सुनते रहना चाहिए, चाहे अपने गुरु के द्वारा, माता पिता के द्वारा, अपने से बड़ों के द्वारा, आस पड़ोस के द्वारा, कहीं पर कुछ भी हमें अगर यदि अच्छी बातें मिल रही हों तो हमें ज़रूर उसे अपने जीवन में धारण करना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, अपने दिल पर, अपने मन पर उसकी चोट डालते रहना चाहिए ताकि प्रभु हमें हर बुराई से बचा कर रखे, हमें हमेशा सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता रहे। हमारे ऊपर जो भी आसपास की बुराइयां हैं वो चिपकने ना पाएं, हावी ना होने पाएं। इसलिए हमें सत्संग प्रतिदिन जरूरी है, बहुत जरूरी है सुनना। सत्संग को हम कान के दोनों के द्वारा सुनते हैं। किताबों में चाहे जितना ज्ञान भरा पड़ा हो, हम चाहे जितना पढ़ लें, लेकिन जब तक कान के दोनों के द्वारा हम सत्संग नहीं सुनते, गुरु की शरण में नहीं जाते, गुरु के मुखारविंद से जब तक हम हरि चर्चा नहीं सुनते, तब तक हम शुद्ध और पवित्र नहीं हो पाते, हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हो पाता। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। आप सभी को मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर आप सभी जरूर बताएं। सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार।